कल में जुने तो आज हम देखने वाले हैं आईएमएस के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ आईएमएस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएस की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम वही देखने वाले हैं। नाउ फर्स्ट है better decision making. IMS provide accurate, timely and relevant information to managers, helping them make quick and effective decisions. तो IMS क्या करता है, IMS मैनेजर्स को सही और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता है जिससे जो मैनेजर होता है वो एक्यूरेट डिसीजन ले पाता है। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है तो मैनेजर आईएमएस की रिपोर्ट देखकर तुरंत एक्शन लेता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव एफिशिएंसी। इट ऑटोमेट रूटीन टेक एंड रिड्यूस मैनुअल वर्क, सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स फॉर एम्प्लॉयज। और आईएमएस हमारी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। मतलब आईएमएस बहुत से रूटीन काम होते हैं वो ऑटोमेटिक कर देता है जिससे जो एम्प्लॉयज हैं उनका टाइम और एफर्ट्स दोनों बच जाते हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है किसी भी काम को और उन्हें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है रिपोर्ट बनाने के लिए। अटेंडेंस, सैलरी सर्कुलेशन और रिपोर्ट जनरेशन ऑटोमेटिक हो जाती है हमारी एमएस की हेल्प से। ठीक है, जिससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका टाइम बच जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डेटा मैनेजमेंट। आई एम स्टोर एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ स्ट्रक्चर वे, मेकिंग इट इजी टू एक्सेस एंड अपडेट। और आईएमएस हमारे डेटा मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। मतलब आईएमएस ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर करके रखता है और ऑर्गेनाइज करता है जिससे डेटा एक्सेस करना और अपडेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हो गया, कस्टमर इंफॉर्मेशन हो गया, इन्हें ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगे इसीलिए आईएमएस के अंदर ही सारा डेटा स्टोर होता है और आपको आसानी से मिल जाता है। Now next improves communication. It helps in smooth information flow between different departments, improving coordinations within the organization. एमएस डिपार्टमेंट के बीच इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करता है जिससे कम्युनिकेशन बेटर होती है। ठीक है, सेल डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट तक इंस्टेंटली पहुंच सकती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन। बाय रिड्यूसिंग पेपर वर्क एंड मैनुअल एरर्स आईएमएस हेल्प लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। मतलब एक कंपनी को ज़्यादा पेपर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी रिपोर्ट्स बनाने के लिए। सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है, सारी की सारी रिपोर्ट आपकी आईएमएस के अंदर प्रिपेयर होती है तो उसके अंदर कंपनी का ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल्स। मैनेजर्स कैन यूज आईएमएस डेटा टू प्लान फ्यूचर स्ट्रेटजीज एंड मॉनिटर करंट परफॉर्मेंस। आईएमएस मैनेजर को फ्यूचर प्लानिंग और करंट परफॉर्मेंस मॉनिटर करके देता है। ठीक है, जिससे जो मैनेजर्स होते हैं पिछले साल का डेटा देखकर अगले साल का सेल्स का क्या टारगेट होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनहेंस प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज कैन वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम। एमएस के अंदर सही इंफॉर्मेशन मिलने से एम्प्लॉय फास्ट और एक्यूरेटली काम कर सकते हैं। डेटा ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता है इसलिए काम जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। नाउ लास्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग आईएमएस कैन रिस्पॉन्ड फास्टर टू मार्केट चेंजेस एंड स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। आईएमएस यूज करने वाली कंपनीज मार्केट चेंजेस को जल्दी समझ लेती हैं और कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सकती हैं। कस्टमर डिमांड बदलने पर कंपनी तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकती है। ठीक है, सो आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आईएमएस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेटर डिसीजन मेकिंग होता है, एफिशिएंसी होता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन हो गया, कॉस्ट रिडक्शन हो गया, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से जो कंपनी है मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हासिल कर पाती हैं। ठीक है, सो अब आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट। नाउ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।